उसने कहा, मैं माँ को साथ नहीं रखूँगा। क्यों? जज ने पूछा। इस बुढ़ापे में तुम ही तो उसका सहारा हो, फिर ये रवैया क्यों? मेरी बीवी नहीं चाहती, उसका ईगो हर्ट होता है। लड़के ने बनावटी बात बोली। ये भी भला कोई बात हुई? समझाओ बीवी को। नहीं समझा सकता। क्यों? उसका ईगो भी महत्वपूर्ण है। वह कुछ सोचते हुए कहता है, क्या मतलब? मैं कौन होता हूँ उसे समझाने वाला? अरे तुम उसके पति हो। पति हूँ तो क्या वो मेरी बात मानने के लिए बाध्य है? उसने उल्टा सवाल किया। जज ने सोचा, तो तुम्हारी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? जज ने पुनः सवाल किया। है, और मैं उठाऊंगा भी, पर मैं अपनी फैमिली के साथ उन्हें नहीं रख सकता। उसने मजबूती से कहा। शायद उसे कुछ पिछला हिसाब चुकाना था। अब माँ को तो वैसे भी अकेले रहने की आदत है ना माँ? छोटे से छोटी बात पर कानून का फ़ायदा उठाने वाली उस औरत से उसने पूछा। सन्नाटा। माँ के आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि किस तरह अपने बेटे को अपने दम पर पाल पोस कर बड़ा किया, और आज उसने पुनः बोलना शुरू किया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी भी छोटी सी छोटी बात पर मुझे छोड़कर चली जाए और मैं अपने बच्चे से भी मिलने के लिए तरस जाऊं। मैं हर हाल में अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। वाइफ के साथ बेटे के अंदर पिता विहीन होने का क्षोभ साफ दिख रहा था। माँ को याद आया कि कॉम्प्रोमाइज़ वह भी कर सकती थी अपने बेटे के लिए। आखिर झगड़ा किस दंपत्ति में नहीं होता है? पर उसके ईगो ने अपनी ही बच्चे को उसके पिता और बड़े भाई से दूर कर दिया। जज कुछ ना बोल सका। उसे भी पारिवारिक घटनाएं याद आने लगी कि उसने भी ज़रूरत पड़ने पर परिवार से समझौता किया है। तभी बहू ने आकर माँ को उठाया और उसके आंसू पोंछे। आज वह सही अर्थ में अपनी जिम्मेदारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। बेटे के आँख में आंसू थे। काश ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ उसकी माता पिता ने भी किया होता तो उसका बचपन यूं ना अकेले होता।